पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी कीमत उसे अपने फौजियों की जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, पाकिस्तान और तालिबान में इस वक्त युद्ध खतरनाक स्तर पर है। दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार जारी है। इस बीच तालिबान शासित अफगानिस्तान के काबुल से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी जो काफी भयंकर हैं। दावा किया जाने लगा कि यह विस्फोट पाकिस्तान की एयरफोर्स की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक का नतीजा था। सूत्रों के मुताबिक यह हमला काबुल के तैमानी इलाके और चहार राह ए शहीद के पास हुआ, जहां रात के वक्त आसमान से जोरदार धमाका सुनाई दिया और कुछ ही पलों में लपटें उठती हुई नजर आई। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों जैसे ARY न्यूज की ओर से दावा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्सेस ने कई एयर स्ट्राइक में तालिबान को तगड़ा झटका दिया। हालांकि तालिबान ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हुई। और तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, यह कोई हवाई हमला नहीं बल्कि एक ईंधन टैंकर के फटने से हुआ हादसा था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो किसी सामान्य हादसे से कहीं ज्यादा बड़े धमाके की ओर इशारा करने लगी। धुएं का गुबार आसमान तक जाता दिखा और आसपास की कई इमारतों के शीशे टूटे हुए नजर आए। स्थानीय मीडिया का कहना है कि धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले कई दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तानी फौजों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। यहां तक कि तालिबान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने कई पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। दावे के मुताबिक अब तक दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के लड़ाकों के हाथों मौत पा चुके हैं। स्पील, बोल्डक और चमन बॉर्डर पर झड़पों के बाद अब दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP उसके सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। वहीं तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर सीमा पार हमलों का बहाना बनाकर अफगान संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा। पिछले एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच कई बार गोलीबारी और हवाई हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने TTP के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि मारे जाने वाले अधिकतर नागरिक थे। अब काबुल में हुआ यह धमाका दोनों देशों के रिश्तों को और भी जटिल बना सकता है। हालांकि दोनों देशों की ओर से घोषणा की गई है कि अब सीज फायर 2 दिनों के लिए लागू किया गया है, लेकिन यह क्या कायम रहेगा, इस पर संदेह है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि सीज फायर अगले 48 घंटों के लिए लागू हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस एयर स्ट्राइक का दावा किया गया उसके बाद तालिबान की तरफ से अभी भी कोई जवाबी हमला नहीं किया गया है। लेकिन इससे पहले तालिबान ने पाक फौजियों को मौत के घाट उतारने में कोई देरी नहीं की, बल्कि दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने लाश का ढेर बना दिया। इसके बाद यह खबर विश्व भर में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि जिस हिसाब से तालिबानी लड़ाकों ने अपनी हिम्मत दिखाई उसकी चर्चा जोरों पर है।